अरे बताओ तो सही। मैं तो ऊपर वाली बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं खाने पीने की बात कर रहा हूँ। रोटी की जगह साल में कितने दिन होती है? 365 दिन। अच्छा, दिन में कितने समय जरूरत पड़ती है? दिन में भी 2-3 बार, कई लोग तो 4-5 बार भी रगड़ देते हैं, है ना? अच्छा, पानी की जरूरत साल में कितने दिन पड़ती है? हर दिन पड़ती है। कभी एक दिन ऐसा सोचना कि साल में एक दिन पानी वाला दिन मना लेंगे, उस दिन पानी पी लेंगे, और एक दिन कोई भोजन वाला कर लेंगे, उस दिन भोजन कर लेंगे। फिर अगली बार मेरे से मिलके बताना। कहीं सोचे बोले गुरु जी फिर तो अगले जन्म में मिलेंगे, इस जन्म में तो नहीं मिलेंगे। भोजन और पानी कितनी मोटी चीज है, जब ये हमें हर दिन चाहिए और दिन में भी कई बार चाहिए। इससे सूक्ष्म भोजन दिन में कई बार चाहिए, पानी उससे सूक्ष्म है। भोजन से भी ज्यादा पानी चाहिए, पानी से भी ज्यादा सूक्ष्म हवा है, हवा पानी से भी ज्यादा चाहिए। गुरु तत्व तो हवा से भी ज्यादा सूक्ष्म है। वो एक दिन याद कर लो तुम और साल भर उससे काम चला लो, ऐसे बात नहीं बनेगी। अब हम सोचते हैं कि साल भर जो है ना, साल भर में एक दिन अपन गुरु जी के वहां चले जाएंगे और गुरु जी को नाम याद कर लेंगे, बस अपना काम हो गया। अभी हो तो ऐसे ही रहा है, वो तो ऐसे ही रहा है। हर क्षण गुरु तत्व आपको याद देना चाहिए, गुरु के आदर्श। पूज्य महाराज जी बोल रहे थे, मैं रास्ते से आ रहा था, मैं सुन रहा था कि गुरु केवल एक दिन याद करने की चीज नहीं है। गुरु तत्व जो है ना, इस संसार में सबसे सूक्ष्म तत्व है, सबसे सूक्ष्म तत्व। और एक क्षण भी हम बिना गुरु तत्व के नहीं रह सकते हैं। कोई भी इंसान, आप इंसान हैं अपने ज्ञान से, आपके भीतर एक ज्ञान का एक अथाह सागर है जो आपको बचपन से मिला है, माता पिता के द्वारा, है ना, जो है अध्यापकों के द्वारा, फिर गुरुओं के द्वारा। यदि वो सारा ज्ञान आपका खत्म हो जाए तो आप एक क्षण में पागल हो जाएंगे, जानवर बन जाएंगे, पता नहीं क्या हो जाएंगे। आपको ज्ञान की आवश्यकता हर क्षण चाहिए। भोजन इतना जरूरी नहीं है, भोजन तो आप 6-7 दिन नहीं भी करोगे ना तो भी चल जाएगा, पर ज्ञान, बिना ज्ञान के तुम एक क्षण भी इंसान बन के नहीं रह सकते हो। तुम्हें इंसान बन के रहना है तो अपने जो गुरुओं ने जो ज्ञान दिया है उस ज्ञान को हर क्षण महसूस करो और हर क्षण उसमें बढ़ोतरी करो। गुरु तत्व को हमेशा याद करते रहो। और गुरुओं का तो जन्म ही होता है तुम सबको गुरु बनाने के लिए। ज्ञान से गुरु है। गुरु अपने ज्ञान को जब दूसरे को देता है तो दे करके वो ये प्रयास करता है कि जो गुरु परंपरा आई है और जो मुझ तक पहुंची है वो परंपरा आगे बढ़े, क्योंकि ये गुरु परंपरा भगवान से चली हुई परंपरा है। भगवान परम गुरु है, आदि गुरु है, इसलिए उसको परम गुरु कहा जाता है। तो भगवान से चली हुई ज्ञान की परंपरा को गुरुजन हम तक पहुंचाते हैं। फिर हमारा कर्तव्य होता है कि हम उसको आगे बढ़ाएं, अपने जीवन में भी उतारें और आगे बढ़ाएं। तो ये जो है ना, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं एक थोड़ी बात तो ये बोल रहा हूं। दूसरी बात जो है, हमारे समाज में 4 प्रसिद्ध पर्व हुआ करते थे। 4 पर्व प्रसिद्ध थे, 4 वर्ण थे। 4 वर्ण, कोई छोटा कोई बड़ा ऐसा भाव नहीं था समाज में पहले। ये तो अब शुरू हुआ है। प्राचीन काल में गुण कर्म विभागशः, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा ना, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। चारों वर्ण जो मैंने बनाए हैं वो गुण कर्म के विभाग के द्वारा बनाए हैं।
जिसका जैसा गुण कर्म स्वभाव है वो उस वर्ण में होता था। तो 4 वर्ण होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और ये जो 4 वर्ण थे, इनके सबके एक एक पर्व, विशेष पर्व हुआ करते थे। जैसे क्षत्रियों का पर्व हुआ करता था दशहरा, उसको कहा जाता है विजयादशमी। क्या कहा जाता है? विजयादशमी। सारे, क्योंकि बरसात होती थी, बरसात के बाद में सब रास्ते खुल जाते थे, और रास्ते खुल जाते थे तो क्षत्रिय जो है, राजा जो है, अपनी सेना लेकर निकलता था और अपने समाज में अपनी प्रजा की देखभाल करने के लिए जाता था कि कहीं पर कोई उपद्रव शुरू तो नहीं हो गया है, कहीं गुंडों ने या आतताइयों ने समाज को परेशान करना तो शुरू नहीं कर दिया है। तो राजा जो है अपनी सेना को लेकर के निकलता था और समाज की व्यवस्था बनाता था। और वो जिस दिन निकलता था उस दिन का एक विशेष पर्व के रूप में मना करके निकलता था। वो पर्व था विजयादशमी। तो ये क्षत्रियों का पर्व है। इसी प्रकार से दीपावली, आप लोग लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, है ना, ये वैश्यों का पर्व था। वैश्यों का पर्व विशेष रूप से ना जो है दीपावली, उसको नवसस्येष्टि पर्व कहा जाता था, क्योंकि नया अनाज किसान के घर में आता था। किसान के घर में जब नया अनाज आता था तो किसान सबसे पहले क्या करता था? अनाज को अपने घर में पहले नहीं लाता था, वो पहले वो अनाज निकाल करके जो भी उसके गांव में जो सब जाति वाले बोले, भैया जो है ना, कुम्हार का हिस्सा उसको दे दें, धोबी का हिस्सा उसको दे दें, नाई का हिस्सा उसको दे दें, पंडित जी का हिस्सा उसको दे दें, जो भी जाति वाले थे सबका हिस्सा दिया जाता था कि दिया जाता था? याद है या नहीं आप लोगों को? याद है ना? पहले पूरा हिस्सा दिया जाता था, उसके बाद अनाज आता था और उस अनाज की आहुति दी जाती थी, यज्ञ किया जाता था। वो था नवसस्येष्टि पर्व। वो था दीपावली का पर्व। और उसके बाद में फिर वो सब खुश होकर के मनाते थे, सब पूरा समाज इकट्ठा होकर के मनाता था। ये वैश्यों का पर्व था। होली जो पर्व था वो शूद्रों का पर्व था। सब बड़े प्रसन्न होकर के, कोई ऐसी गड़बड़ी हो जाए, किसी से भूल चूक हो जाए, सब आपस में मिलते थे, पूरा गांव जो है उसमें नवसस्येष्टि पर्व वो भी था। वैश्यों का शूद्रों का मिलजुल करके त्योहार था वो। और ब्राह्मणों का पर्व कौन सा था, याद है कुछ? किसी को याद हो? क्योंकि इस पर्व के ऊपर विदेशी लोगों ने विशेष रूप से फोकस किया कि इस पर्व को खत्म कर दो, समाज अस्त व्यस्त हो जाएगा। चातुर्मास शुरू होता था। 4 महीने कोई गुरु किसी गांव में ठहरते थे, याद है ऐसा? कोई संत किसी गांव में चतुर्मास मनाता था, 4 महीने वहां रह करके लोगों को बढ़िया ज्ञान का उपदेश देता था। और वो ज्ञान का उपदेश की जो शुरुआत होती थी वो होती थी श्रावणी उपाकर्म से, जिसको अपन राखी बोलते हैं आजकल, रक्षाबंधन। ये रक्षाबंधन तो बहुत नया पर्व है, भाई बहन का पर्व जो है ना। किसी भी शास्त्र में रक्षाबंधन भाई बहन के पर्व के रूप में स्मरण नहीं किया जाता है, ये नया पर्व है। रक्षाबंधन का शास्त्रों में जो उल्लेख है वो है गुरु और शिष्य का पर्व, रक्षाबंधन। और उस दिन, रक्षाबंधन के दिन, शिष्य को यज्ञोपवीत संस्कार कराया जाता था। और यज्ञोपवीत संस्कार करा करके और गुरु शिष्य को वेद के ज्ञान के उपदेश में प्रवृत्त करता था, ज्ञान का प्रारंभ होता था। इसलिए उसका नाम था श्रावणी उपाकर्म। उपाकर्म का मतलब है प्रारंभ, ज्ञान का प्रारंभ। और ज्ञान का प्रारंभ जिस दिन होता था वो श्रावणी उपाकर्म का पर्व था। और वो जो पर्व, इतना विशेष पर्व, जिसकी गूंज 4 महीने तक चलती थी। कितने महीने तक? 4 महीने तक चतुर्मास बनता था। और पूरा समाज, क्योंकि बरसात में और कोई काम तो होता नहीं था पहले, तो बरसात में करे तो करे क्या? तो बरसात में ये करते थे कि अपने गुरुजी को गांव में ले आते थे और 4 महीने गुरुजी से बढ़िया ज्ञान सीखते थे। वो श्रावणी उपाकर्म का पर्व ये अंग्रेजों ने खत्म किया।
और अंग्रेजों ने खत्म करके बोले भैया चलो इसमें इसकी जगह पर ये पर्व शुरू किया जाए। ये गुरु पूर्णिमा जो पर्व है, ये गुरु पूर्णिमा पर्व बहुत प्राचीन पर्व नहीं है महाराज जी, किसी भी शास्त्र में गुरु पूर्णिमा का वर्णन नहीं है। गुरु पूर्णिमा जो पर्व है ना, ये श्रावणी उपाकर्म के दिन बनता था, अब 1 महीने पहले मनाने लगे अपन। पर गुरु का पर्व तो किसी भी दिन मना लो, बहुत बढ़िया है। और मैंने तो कहा है गुरु पर्व जो है वो एक दिन का पर्व नहीं है, वो तो हर क्षण का पर्व है। हर सांस जब भीतर जाए तो आपको ऐसा महसूस हो कि मेरे भीतर गुरु तत्व जा रहा है, और सांस जब बाहर आए तो मेरे भीतर की बुराई को निकाल करके जो है गुरु तत्व ने बाहर फेंक दिया है, ऐसा आपको महसूस होने लग जाए, समझ लेना आप गुरु तत्व में उपस्थित हो गए हैं। गुरु तत्व ने को बचाने से है ना, इससे जुड़ी हुई बातें आपको बताई। और ये जो सांस्कृतिक बातें ये आज इसलिए आवश्यक हो गई है क्योंकि तुम केवल एक जीवन को देख रहे हो। यदि आप अपने पिछले कुछ है ना जो है, और जो आपके पूर्वजों के है ना पिछली 5, 6, 10 पीढ़ी पीछे जाओगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसी कौन सी समस्याएं थी जिनके कारण से हमारा देश हजारों साल तक गुलाम रहा, और वो समस्याएं आज फिर आ रही हैं, और उनके कारण से आज हम फिर सांस्कृतिक रूप से तो गुलाम हो ही चुके हैं, भौतिक रूप से भी हम गुलामी की तरफ बढ़ रहे हैं। आज हमारे देश में ऐसे कितने स्थान हैं जहां पर आप गुरु का नाम नहीं ले सकते हैं, जहां पर आप राम का नाम नहीं ले सकते हैं, आप जहां गौ माता की जय नहीं कह सकते हैं। और ये वो स्थान थे जिन स्थानों पर पहले वेद मंत्र बोले जाया करते थे, जिन स्थानों पर पहले गुरुकुल हुआ करते थे, तो वहां से वो सब संस्कृति मिट गई। यदि यहाँ ध्यान नहीं दिया तो यहाँ पर भी वो संस्कृति मिट जाएगी। इसलिए पूज्य महाराज श्री तो इस अभियान में लगे हुए हैं, और इनको तो समय बहुत कम रहता है, लेकिन है ना जो है इस बार महाराज जी का विशेष आदेश था और महाराज जी ने बड़ी कृपा करी तो महाराज जी आ भी गए। तो जो है आप लोग जो है जो महाराज जी ने बातें बताई है उनको और वह आया हो या तमें सबकी भी खूब जय हो। देखो जीवन है ने यो घणो लंबो को नहीं है, जितनी अपन प्लान बना रहे हाँ, जितनी अपन तैयारी कर रहे हैं इतना जीवन है कौन। मार्कन पढ़ोड़ो ज्ञान बहुत कम है, सुनोड़ो भी बहुत कम है, पर देखोड़ो बहुत कम है। ज्ञान तो देखो ज्ञान ने बोले दर्शन, दर्शन नाम है, वो श्रवण नहीं है, श्रवण और पठन नहीं है, दर्शन नाम है। दर्शन मतलब देखना। यूं तो दोनों अब भी 10-20%, 25% आदमी ऐसा बैठा है जो गुरु महाराज जी को सानिध्य मिलेड़ो है, उनका दर्शन करेड़ा है, उन्हें प्रणाम करेड़ो है, उनकी दोनों वार्तालाप सुनोड़ी है, बहुत आदमी बैठे हैं। पर जो है हम जो देखी चीज लास्ट में 2-3 साल ऐसो मौको मिलो आगो उनको परिणाम यो है हम आराम से हाँ हमारी बीमारी परेशानियां और कोई चिंता है ना कोई क्षण पर के लिए भले या जो नहीं तो जब का जब नहीं याद करता है हमारी तो दूर हो जाऊं। और मैं आज का श्री चरणों में यह प्रार्थना करूं हूं आज तारा सब लोगों का भी जीवन में क्या हो। आप सब लोग जन्म में आते हैं जैसे आप बात सुनो हो आप संसार में न तो कोई चीज लेके आयो और न कोई लेके जाओगे, पर यह कदे आप पर भी डाल के देखोगे, आप पर ढाल के देखोगा न तो जीवन को सही मूल्य को पता चलेगा। अपना पड़ोसी अपना मित्र दोस्त अपना जो ने थोड़ा घणो द्वेष भाव रखे है न वो उनको भेदभाव खत्म हो जाएगा। दिमाग में जाए ना कुछ को ले जाऊं भेदभाव तुरंत खत्म हो जाओ। ऐकले ही गुरु आश्रम जो हुए हैं न वह यह ही एक शिक्षा देवे हैं अगर अपना जीवन में जीवन रहते हुए सुधार कर लो। जब मौका निकल जाए ना उनके बाद में बहुत पश्चाताप हो है, बहुत पश्चाताप हो है, पर जब तक मौका निकल जाए हम जो है गुरु महाराज जी का श्री चरणा में याद रहे कि यह बात सीखी है आप खुद प्रसन्न रहो और
बहुत छोटी छोटी बातें उनकी होती, कोई विशेष लगाव किया, विशेष कोई प्रवचन, विशेष कोई भाषण कौन करा, पर बहुत छोटी छोटी बातें यह तरीका से बता देता, आगे जीवन में डर जाती तो आज कल्याण हो जाओ। सबसे पहले तो उन्हें जो है जीवन की जो शुरुआत हुआ है, दिनचर्या जो है सुबह से हुआ है, तो सब लोगों ने जो है ना खुद 4 बजे उठ के और सब ने सुबह जल्दी उठने की आदत डाली। वो टाइम के ऊपर जो है ना बचपना में हमने इतना अच्छे बोला तो आज अच्छो लाग गए, पर उनकी वह आदत बन गई मन से बेमन से, वह जीवन में डर गई तो आनंद है। एक दिन आपने उनका कोई भगत जो था ने बस सुबह 6 बजे कोई प्रसाद कर रहा था, तो कोई भगत को फोन आ गया उनका, क्या कर रहा हो? बोलो हम तो प्रसाद ले रहा हाँ। बोलो दिन कौन निकले हो भी बोले क्या कर रहा है? बोलो शर्म को नहीं आओ थोड़ी घड़ी के भूख उठ गई, बोलो उनको 20 बात सुनाई। जब फिर पास वो भगत धीरे से ने बोलो तू अब 8 बजे उठ के जो सारा दिन में काम करे बोले वो 6 बजे पहले कर ली हो, नहा धोई कर ली, गाय की सेवा कर ली, दूध निकाल दियो और जनताड़ी भेट ली, इतना काम कर लिया। हम 2 बजे उठ के 3 बजे उठ के अब तो सारा दिन में कौन कर पाओगे इतना? यहाँ का जीवन में देखने से मिली है ना, जब पता चलो है कितना लोगों को व्यर्थ टाइम जो है ना सोने में चले जाओ, 6 घंटा से या 5.5 घंटा से ज्यादा सोना है ना वो स्वास्थ्य के लिए तो बढ़िया बने। वेट बढ़ने को एक कारण है ज्यादा सोना। कोई भी खुश होके प्रसाद बनाने के लिए जो अब एक भाई एक बहन एक की माँ तो फोन करो तो तीनों जो है रोने जो बहुत मतलब बेचैन हो जाते हैं। जब फिर पास बेटा क्या बात नो गुरु जी मेरी माँ मैंने झूठ बोलना सिखाओ है। हम ना बहुत आश्चर्य हो क्यों भाई इसी की दिक्कत आ गई न बोलो मन ने कोई काम कहो भाई जब तारे घर में बता दियो मैं आता ही बता दी और बहू का जान को नहीं पाया तो भाई न्यू कैसे आज तो न्यू कहते मेरी आज को नहीं मैं बताई को नहीं। आपकी गलती मेरे पर थोप रहे नहीं, या बच्चा ने या जो है ना अपनी भूल है वह बच्चा के सामने जो है स्वीकार करो, जैसे बच्चा भी स्वीकार करे। आप अपना माँ बाप ने सास ससुर ने जो है बुजुर्ग ने रोटी को टुकड़ो बन दे और फिर वो बच्चा से यह बात देखे हमारी जो नहीं पर मिक्सर जो ना बढ़िया से बढ़िया रोटी बनाए खिला और बहुत सेवा करे, ये तो भूल है। आप जैसो जीवन जीऊंगा वैसा बच्चा सीख जाना। एक भी बात कौन जानता मैं भगवान को कहीं भजन हो है, कहीं व्यवहार हो है, कहीं रोटी खाई जाए, कहीं सोई जाओ है। और गुरु जी ने देख देख के अरे जन हमारे जीवन धीरे धीरे उतरेगी। तो अब आप लोग बेचैन उसको हमने गुरु महाराज जैसी कृपा कर रखी, बेचैन को नहीं 1 सेकंड कोई वाह है तुरंत दूर हो जाए।